ॐ भूर्भुवः स्वः। अकेला मिला था वो अकेला मिलेगा। ध्रुव प्रहलाद को ईश्वर अकेला ही मिला है, क्योंकि बहनों भाइयों हमने देखा कि हमारे सारे रिश्तेदारों ने हमको फ़ोन करना बंद कर दिया, हमारे घर वालों ने हमको फ़ोन करना बंद कर दिया, हमारे बेटे, हमारी बहू, हमारे हित मित्र, दोस्त सब हमसे क्यों दूर हो रहे हैं, हमारी वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। तब हमें गुरु से माँ गायत्री की चेतावनी मिली, बेटा ये सब तुमसे दूर होंगे तभी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी। जब भी जिसको ईश्वर प्राप्त हुए हैं, विवेकानंद, शिवाजी, श्री दयानंद जी, वाल्मीकि, तुलसी, रामकृष्ण, हनुमान का इतिहास गवाह है। जब ध्रुव प्रहलाद को सब त्याग दिए, सेवरी जब सबसे दूर हो गई घर परिवार से, मीराबाई को घर से निकाल दिया गया, तब उसको गुरु मिले और ईश्वर की प्राप्ति हुई। ईश्वर तभी मिलता है जब सब उसको त्याग देते हैं। अकेला मिला था वो अकेला मिलेगा, ना परिवार का कोई झमेला मिलेगा, न परिवार का कोई झमेला मिलेगा। अकेला मिला था वो अकेला मिलेगा। जो प्रहलाद ध्रुव की सुने हैं कहानी, भाइयों बहनों इतिहास अमर है। तभी हमारे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी वीडियो 500 से ऊपर वीडियो हमने डाला है, कोई हमारी वीडियो देख क्यों नहीं रहा है। हमने कितनी बार बेटे से कहा, बहू से कहा, हमने अपनी पत्नी से कहा, अपने बच्चों से कहा कि मेरी वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गायत्री महामंत्र का ज्ञान है। पर सब लोग, कोई गायत्री मंत्र का ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा क्यों? भगवान राम जब गायत्री मंत्र की दीक्षा लिए तो अयोध्या के लोगों ने राम को घर से निकाल दिया है? ये गायत्री मंत्र, जब कोई भी गायत्री मंत्र की सिद्धि किसी को होती है तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महान ज्ञान है। यह ज्ञान गायत्री मंत्र के द्वारा ही उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि सारी दुनिया के लोग माया में फंसे होते हैं, और माया और ईश्वर में, दोनों में दीवार है। माया परिवार के लोग अपनी तरफ खींचते हैं और ईश्वर अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी के साथ नहीं हुआ है। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकता, झूठ और सत्य एक साथ नहीं रह सकता, कल्पना और सत्य एक साथ नहीं रह सकता। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि अगर आस्था मूर्ति में है, प्रतिमा में है, तो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर अनादि है, अनंत है, अखंड है, सत्य है। ईश्वर और पंच प्रकृति, आत्मा, इसके बारे में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता में कहीं नहीं लिखा है कि ये कब धरती पर प्रकट हुआ। जो कभी जन्म नहीं लेता तो मरने का सवाल नहीं है, और उससे जो जुड़ जाता है वो अमर हो जाता है, वो सारे दुखों से दूर हो जाता है, वो सुख
कि सागर में डुबकी लगाता है जो ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर सबसे जुड़ा हुआ है। ईश्वर से कोई जुड़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि मटन मांस मच्छी लोग खाते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू गांजा पीते हैं। अगर एक भी गंदी आदत गंदी चीज़ों से दोस्ती है तो ईश्वर से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर से दोस्ती करने के लिए मन को मिटाना पड़ता है, इंद्रियों की इच्छा को समाप्त करना होता है। उसके पहले ईश्वर, प्रकृति और आत्मा का साक्षात्कार असंभव है। ओम भूर्भुवः स्वः।